जानी सुअवसर सिय तब पठई जन के बुलाए। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। हमारा संदेशा सीता की माता सुनैना तक पहुंचा दिया जाए। पहुंचा दो अंतःपुर संदेश, सीते पुत्री का हो प्रवेश। पहुंचा दो अंतःपुर संदेश। कैसे? सीता कर में जयमाल लिए, आवे जहां देशन के नरे। पहुंचा दो अंतःपुर संदेश। सीता का सखियों के सहित प्रवेश अतिशीघ्र हो। सिया शोभा नहीं जाए बखानी हो, सिया शोभा नहीं जाए बखानी हो। धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो। ओ देसी देश के राजा जुड़े हैं। देसी देसी के राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं। राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े। कर कर के अपना सिंगार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार। झिलकी शोभा शेष नहीं बनने, शेष नहीं बनने, महेश नहीं बनने। जिनकी शोभा शेष नहीं बरने, शेष नहीं बरने, शेष नहीं बरने। ओ जिभ्या है जीने की हजार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमारी सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार। हे महादेव, कृपा कर धनुआ की गर्ता को हर लें। हे गजानन महाराज, मेरी सब दिन की सेवा को सफल करें। हे गणपति आज सफल कर दो सब दिन की सच्ची सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न हरिये
धनुआ की गरुता को हे गणपति आज सफल कर दो सब दिन की सच्ची सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न हरिये धनुआ की गरुता को। हे उमा अम्बिका शंभु प्रिय है जय दाता है वरदाता। अब आस तुम्हीं से है माता, आदर्श तुम्हीं से है माता। हे उमा अम्बिका शंभु प्रिय है जय दाता है वरदाता। अब आस तुम्हीं से है माता, आदर्श तुम्हीं से है माता। ओ, फुलवारी में उस दिन मैंने तुमको कर अर्पण माला की। अब आज तुम्हीं को लज्जा है जय माला की वरमाला की। फुलवारी में उस दिन मैंने तुमको कर अर्पण माला की। अब आज तुम्हीं को लज्जा है जय माला की वरमाला की। ये धनुष तुम्हारे पति का है, तुम अपने पति की प्यारी हो। तृण के समान तो दे रघुवर जब सची गिरा तुम्हारी हो। हे गणपति आज सफल कर दो सब दिन की सच्ची सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न हरिये धनुआ की गरुता को। हरिये धनुआ की गरुता को। हरिये धनुआ की गरुता को। और जिस समय उपस्थित नृपालों के द्वारा धनुष को उठाने का तोड़ने का प्रयास किया गया, सभी ने अपना अपना बल दिखाया, लेकिन परिणाम शून्य निकला। किसी राजा से भी धनुष नहीं उठा। सभी राजा स्त्रीहत होकर के अपने अपने आसनों में जाकर के आसीन हो गए, बैठ गए। जनक जी यह दृश्य अपने नेत्रों से देख रहे हैं कि सभी राजा स्त्रीहत हो गए कि श्रीहत भये हारिये राजा बैठे निज निज जाई समाजा न पढ़ी बिलोक
जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनुसाने बोले बचन रोष जनुसान। समाप्त हो गया वीरों का पराक्रम, समाप्त हो गया वीरों का साहस। अभी अभी हम देख रहे थे, पर कर बांध उठे कुलाई चले इष्ट देवन सरनाई। एक दो नहीं भोग साहस 10, एक ही बारा लगे उठावन टरे नटारा। 10,000 राजा मिलकर के एक साथ धनुष उठाने का प्रयास करते रहे, लेकिन हुआ क्या? असफलता की कगार पर जा बैठे, सफलता नहीं मिली। अरे निज निज समाज में जा बैठने वाले भूपतियों, ये आपने क्या किया? हमने बहुत बड़ा विश्वास किया था, भरोसा किया था, एक आशा लगी थी कि आप में से कोई न कोई वीर धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, 2 खंडों में परिवर्तित करेगा, जिसके गले में हमारी बेटी सीता जयमाल अर्पण करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? श्रीहत भय, हार ही राजा। आपकी हंसी नहीं, इसमें आपकी हंसी नहीं है। आप चले जाएंगे, अपने अपने देश के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, अपने नगर में पहुंचेंगे, अपने घरों में पहुंचेंगे। आपसे पूछा जाएगा, आप धनुष तोड़ने गए थे, धनुष तोड़ करके आए हैं? आप यही कहेंगे धनुष नहीं टूटा। पुनः प्रश्न होगा किससे टूटा? तब आप यही कहेंगे किसी से नहीं टूटा, राजा जनक की बेटी सीता कुंवारी रह गई, सीता का विवाह नहीं हो सका। ऐसा कह करके आप सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। आपकी हंसी नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि आप सब मिलकर के आज हमारी हंसी करने जा रहे हैं। आज हमारी बहुत बड़ी हंसी होने जा रही है। द्यूप द्यूप के भूपति नाना आए सुनी, जो हमें प्रणय था देश देशांतर के भूपति हमारे प्रण को सुन करके आए। ये कोई नहीं कह सकता कि राजा जनक ने हमें निमंत्रण दिया। निमंत्रण नहीं दिया, ऐसा भी नहीं कि आप सुन करके आ गए हैं तो आपका सम्मान नहीं किया गया। सम्मान किया गया। हमारे सुसेवकों ने यथाउचित सभी व्यवस्थाएं किया। अभी व्यासवाणी से संकेत मिला, नपन विलोक जनक। मैंने क्या विलोका, क्या देखा? केवल राजाएं हैं? नहीं, इस समाज में उपस्थित हैं कौन? देव देव धनुज धरी मनुज शरीरा। ये देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देवता दैत्य दानव सभी मानव वेश धारण करके समाज में उपस्थित हैं, लेकिन धनुष तोड़ने की शक्ति सामर्थ्य किसी ने क्या नहीं मालूम? धनुष तोड़ने वाले को क्या प्राप्त होना है? केवल सीता नहीं, सीता के साथ साथ और कुछ विशेषताएं और कुछ लाभ प्राप्त होंगे, वो भी सुने आप। ये कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावन हार बिरल जनु, रचवो न धनु दमनी।
बोलो मेरे मेहमानों, ये लाभ किसको अच्छे नहीं लग रहे? जो आज धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, दो खंडों में परिवर्तित करेगा, उसको बड़ी विजय प्राप्त होगी। ये लाभ किसको अच्छी नहीं लग रहे? कह दो हाथ उठाकर कि राजा जनक, हमें आपके लाभ नहीं भा रहे। कहा हो काहे यह लाभ न भावा, अरे काहू शंकर चाप चढ़ावा। लेकिन उठाने चढ़ाने की तो बात बहुत दूर है। जिस समय प्रयासरत थे आप, उस समय मैंने आपकी स्थिति को देखा है कि रहा चढ़ावो तो रब भाई, तिल भर भूमि न सके वो छड़ाई। तिल मात्र भी कोई वीर वेदिका से अजगों को नहीं हिला सका। क्या हम अब भी विश्वास करें कि इस पृथ्वी पर कोई वीर है? नहीं। अब तो यह कहने के लिए मेरा मन उद्यत हो रहा है कि अब जन को वो माँ खाए, भटमानी ये वीर मही ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई। वीर विहीन मही में जानी। जब आपसे धनुष नहीं टूटा तो बैठे निर्णित जाए समाजा के। आपको अपने देश के लिए प्रस्थान कर जाना चाहिए, अपने नगर में, अपने घरों में जाकर सो जाना चाहिए। लेकिन बैठे निर्णित जाए समाजा। इस स्थिति से हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आपके मन में अभी कोई आशा लगी है। आप सोच रहे होंगे धनुष किसी से नहीं टूटा, शायद राजा जनक दूसरी पद्धति से सीता का विवाह करें, शायद हमें अवसर मिल जाए। और ध्यान दें, देखिए बड़ा ही सुंदर ये जनक जी का आप लोग कारुणिक विलाप सुन रहे हैं। और ये वास्तव में ये सजीव अभिनय है। जो होना चाहिए, जो वास्तविकता है, वही आप लोग सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो इसी पर प्रभावित होकर के हमारे जय मां शारदा टेंट लाइट एंड साउंड सर्विस बड़ोखर बुजुर्ग, उनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय पर भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। सफलता की सीढ़ी पर पैर रखना चाहता था, लेकिन असफलता की कगार पर जा बैठा। सफलता नहीं मिली, असफलता ने डेरा डाल दिया। इसलिए ये कहना पड़ रहा है कि असफलता तू सफल हो गई, असफलता तू सफल हो गई। योगी के यावत जीवन की योगी के यावत जीवन की योग साधना विफल हो गई। असफलता तू सफल हो गई। जब समय विपरीत होता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। समय की विपरीतता में मित्र भी शत्रु बन जाता है। अपनापन भी रहा न अपना, अपनापन भी रहा न अपना। ये बना स्वयंवर झूठा सपना, बना स्वयंवर झूठा सपना। अब तो
तेज तपन में तपना। आज मैथिली के दुख से तेरी लाडी सीता, आज मैथिली के दुख से ये मैथिल नैनावली सजल हो गई। असफल था तू सफल हो गई, असफल था तू सफल हो गई। कहाँ गया मां गिरजा का वरदान, मिथिला के ज्ञानियों का ज्ञान। मां गिरजा ने सीता को वरदान दिया था। जिस समय सखियां लेकर के मां गिरजा का पूजन कराने के लिए सीता को पहुंची थी, उस समय माता गिरजा ने भी वरदान दिया था, लेकिन मां गिरजा का भी वरदान साथ नहीं दे रहा। जब देवी देवताओं का वरदान मिथ्या हो जाएगा तब फिर कौन करेगा पत्थर पूजा। मां गिरजा का वरदान कहाँ है, मां गिरजा का वरदान कहाँ है। आज मगन भगवान कहाँ है, अरे ज्ञानी जन का ज्ञान कहाँ है। अमीय वर्षणी गिरागुणी, ये अमीय वर्षणी गिरागुणी, ज्ञानी जन की क्या करल हो गई। असफलता तू सफल हो गई, असफलता क्षमा करना मेरी लाडली सीता। यदि हम जानते इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, कभी भी ऐसा करना करते। मेरी लाडली सीता, मेरी लाडली, मैंने अपने हाथों ही तुम्हारा सिंदूर छीन लिया मेरी लाडली। एक निर्धन पिता भी अपनी बेटी के हाथ पीले करता है, अपनी बेटी का विवाह करता है, लेकिन आज प्रण बंधन में बंधा हुआ ये पिता दूसरे नियम से बेटी का विवाह करने में असमर्थ है। क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, प्रण कर चुका हूँ, धनुष टूटने पर ही सीता का विवाह होगा। सीता ने धनुष को उठाया था, प्रण कर दिया था, जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता के योग पर होगा। अरे मेरी लाडली, मुझे दुखी देख करके तुम क्यों आंसू बहा रही हो मेरी लाडली। नहीं नहीं, मेरी बेटी, आज मुझे दुखी देख करके मेरी लाडली सीता अपने आंखों में आंसू भर रही है। सच कहा गया है, बेटी कभी भी अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकती। बेटी का विवाह हो जाए, बेटी ससुराल पहुंच जाए, अगर अपने माता पिता को दुखी सुन लेती है, ससुराल के सभी सुखों का परित्याग करके मायके आने के लिए तैयार हो जाती है, ये बेटी में स्वाभाविक एक गुण होता है। आज मेरी बेटी मुझे दुखी देख करके आंसू बहाने लगी। नहीं, मत रो मेरी लाडली, मत रो मेरी बेटी। आज रोती मेरी लाडली रह गई, आज रोती मेरी है ये लाडली रह गई। हाय कुंवारी इस पिता की ये लली रह गई,
आज कुंवारी मेरी लाडली रह गई, मेरी रानी सुनैना ने पालन किया। बड़े लाड़ प्यार से सुनैना ने सीता को पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया। इस अभागे पिता ने है लालन किया। इस अभागे जनक ने है लालन किया। फूल बनने न पाया, ये फूल बनने न पाया, कली रह गई। आज रोती मेरी ये लाडली रह गई। अपने हाथों लगाई थी ये वाटिका, अपने हाथों लगाई थी ये वाटिका। और अरे प्रण के हाथों हुई नष्ट ये वाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये वाटिका। फूल बनने न पाया, कली रह गई। आज कुंवारी मेरी ये लाडली रह गई। देख रहा हूं इस समाज में बैठे हुए बहुत से पिता आंसू बहा रहे हैं। अरे इधर माताएं भी रो रही हैं। आप लोग क्यों रो रहे हैं? आपके ऊपर कौन सा संकट आ गया? आप किस दुख से दुखी हैं? समझ गया, आप हमारे दुख से दुखी हैं, सीता के दुख से दुखी हैं। यही सच्चे मानव की पहचान है, जो दूसरे के दुख में दुखी, दूसरे के सुख में सुखी। सच्चा मानव कहलाने का वही व्यक्ति अधिकारी है। मैं समझ रहा हूं जो इस समाज में बैठे हुए रो रहे हैं, उनकी मुख पुस्तिका पढ़ रहा हूं और उनके लिए कुछ कह रहा हूं। जिन आंखों में आंसू होंगे, जिन आंखों में आंसू होंगे, वो आंखें बेटी वाली होंगी। जो माताएं यहाँ पर रोती हैं, वो माताएं बेटी वाली होंगी। जिसने बेटी जाई ही नहीं, वो बेटी का दुख क्या जाने। जिसने बेटी जाई ही नहीं, वो बेटी का दुख क्या जाने। जिस पाँव पिबाई फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। कभी कभी समाज में ऐसा भी देखा जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। यही होना चाहिए जो आज यहाँ पर मैं देख रहा हूं। वही सच्चा मानव है जो दूसरे के दुख में दुखी और दूसरे के सुख में सुखी। एक दिन और देखिए, बड़ा ही जीवंत अभिनय आप लोग देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं।
इसी पर एक पिता की वेदना को सुन करके द्रवित हुए, प्रभावित हुए हमारे श्री रणविजय सिंह जी, जो कि हमारे स्वर्गीय श्री देवी सिंह बाबूजी के सुपुत्र हैं, जिन्होंने इस परचम को गाड़ दिया। ये अचल कीर्ति का खंभ और ये 5 दिवसीय चरित्र आप लोग देख रहे हैं। उन्हीं के ही सुपुत्र श्री रणविजय सिंह जी बसहरी, उनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं जनक जी के कारुणिक वाणी को सुनकर के उन्होंने प्रदान की। हृदय से साधुवाद है रणविजय सिंह जी को। सुने आप। एक दिन एक प्रश्न हुआ, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा परोपकारी कौन है? जिसने ऐसा परोपकार किया हो कि उसकी बराबरी करने वाला कोई ना हो। मेरे हृदय ने उत्तर दिया, मेरे मन में विचार आया, उत्तर आया, इस पृथ्वी पर कन्या से ज्यादा, बेटी से ज्यादा परोपकारी कोई नहीं। जब चिंतन करता हूं बेटी के जीवन में, यहां समाज में भी बेटियां बैठी हैं व्यास जी, बेटी के जीवन के विषय में जब चिंतन करता हूं, बेटी ने अपने लिए कुछ किया ही। जन्म से लेकर के जब तक विवाह नहीं हो जाता है, माता पिता की सेवा, भाइयों की सेवा, विवाह के बाद सास ससुर पति की सेवा, पुत्र या पुत्रियां प्राप्त हो गई तो उनकी सेवा, पुत्रों का भी विवाह हो गया, बहुओं की देखरेख, नातियों की सेवा। आखिर बेटी ने अपने लिए कुछ किया। कभी कभी ऐसा भी सुनता हूं, भोजन बनाया गया, यदि भोजन समाप्त हो गया तो बासा भोजन भी करके ये अपने को संतुष्ट करती हैं और उसी प्रसन्नता से सो जाती हैं। आखिर इनसे बड़ा परोपकारी कोई इस पृथ्वी पर जन्मा है? मेरा मन कह रहा है कि बेटी से बड़ा परोपकारी कोई नहीं, जिसने पूरा जीवन ही परोपकार में व्यतीत किया। संस्कारित परिवार की बेटियों की बात कह रहा हूं, अपने लिए कुछ नहीं। ऐसी बेटियों का निश्चित रूप से हमें सम्मान करना चाहिए। हम भारत की बेटियों को प्रणाम करते हैं। मदरो बात मेरी